स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कपिल ने एक स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से 2500 रुपये 10% वार्षिक दर से उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो 2 वर्ष 4 महीना के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो कपिल क्या करता है, 2500 रुपया उधार लेता है 10% ब्याज पर, कितने समय के लिए, 2 वर्ष 4 महीना के लिए। तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें इसमें सिर्फ मिश्रधन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो समय है वो वर्ष और महीना दोनों में है। और अगर क्वेश्चन कहता है कि अर्धवार्षिक संयोजित होता तो हम लोग एक ही बार में डायरेक्ट एक फॉर्मूला से हम लोग क्या है मिश्रधन निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे समय क्या है, वर्ष है और महीना है, और ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है। तो पहले हम लोग 2 वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे, फिर 4 महीने का साधारण ब्याज निकाल के उसमें जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो हमने क्या दिया, हेडिंग दिया। तो 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, जो मूलधन है पी कितना हो जाएगा 2500 रुपया। ठीक है, आर कितना होगा, आर है 10%। और यहाँ पे समय एन कितना लेना है, 2 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला, चूंकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, चूंकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो इसीलिए मिश्रधन ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का घात कितना हो जाएगा, n। ठीक है, तो ये P के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2500, फिर ये 1 के जगह 1 लिखेंगे, R के जगह क्या लिखेंगे 10 बटा 100, और N के जगह क्या लिखना है 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2500। अब देखिए ये 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो ये 1 और 100 का हम लोग लॉसो लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। फिर ये 100 को 1 से भाग करेंगे तो 100 आएगा, उसको इसके ऊपर में 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। फिर जोड़, ये 100 को ये 100 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ये 10 से गुणा करेंगे तो 10 होगा। फिर ये सबका घात कितना है 2, तो फिर कितना है 2500 गुणा ये 100 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 110 बटा 100 का घात कितना हो जाएगा 2। ये 0 कट गया। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2500 गुणा, अब देखिए 11 बटा 10 का घात 2 है तो 11 बटा 10 को हम लोग 2 बार लिखेंगे। तो 11 बटा 10 गुणा 11 बटा 10, तो ये 0 कटा, ये 0 कट गया। तो देखिए अब क्या बचा 25 और 11 गुणा 11। तो देखिए 11 और 11 को गुणा करने से कितना आता है 121 आता है। तो हम लोग 121 को गुणा करते हैं 25 से। ठीक है, तो आप 25 का पारा डायरेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर पहले 2 से गुणा, फिर 5 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर जोड़ सकते हैं। तो देखिए हम लोग 25 का पारा डायरेक्ट बोलते हैं। 25 से कम 25 का 5 हाथ में रहा 2, फिर 25 दूनी 50, 50 और 2 52, 52 का 2 हाथ में रहा 5, फिर 25 से कम 25 और 5 30, तो कितना आ गया 3025। तो ये क्या है 2 वर्ष का मिश्रधन। तो ये जो 2 वर्ष का मिश्रधन है वो अगले 4 महीने के लिए क्या हो जाएगा, उसका मूलधन हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखते हैं 4 महीने के लिए। ठीक है, तो देखिए 4 महीने के लिए जो P है वो कितना हो जाएगा, वो है 3025। ठीक है, R वही रहेगा कितना 10%। तो देखिए अब हम लोग इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज में n नहीं लिखते हम लोग, समय को T ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T बराबर 4 महीना। अब देखिए महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं 12 से भाग करते हैं। तो 4 महीना बराबर क्या होगा 4 बटा 12 वर्ष। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यानी कि मूलधन की जगह P, समय की जगह T, दर की जगह R बटा 100। ठीक है, तो P की जगह क्या लिखेंगे 3025 गुणा R की जगह 10 और T की जगह 4 बटा 12। ठीक है, और नीचे से पहले से क्या है 100 है तो यहाँ पे 100। ठीक है, अब देखिए ये काटते हैं 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, फिर ये 0 और ये 0 कट गया। अब इसको ये दोनों 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, ये 5 छक 30, 30 पूरा कट गया। फिर अब क्या है 2 लेंगे, 2 नहीं जाएगा, फिर 5 को भी लेना पड़ रहा है, एक साथ 2 संख्या ले रहे तो पहले क्या देंगे 0,
फिर 5 पचे 25। तो देखिए क्या बच गया है, ऊपर में 605 और नीचे 2 तिया 6। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 605/6। ठीक है। तो अब हम लोग 605 को 6 से भाग करते हैं, हम यहीं पे रफ कर लेते हैं। 6 से हम लोग भाग करेंगे किसको, 605 को। तो 6 कम 6 कट गया। फिर 0 को यहाँ पे भी उतारेंगे और नहीं जाएगा तो यहाँ पे भी दे देंगे। फिर 5 को उतारेंगे, 5 भी नहीं जा रहा तो यहाँ पे भी एक 0 देंगे। अब देखिए ऊपर में उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो 6 अट्ठे 48, फिर यहाँ पे 2, फिर कट गया। फिर पॉइंट है तो फिर 0 बैठाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, 6 तिया 18। ठीक है। तो यहाँ पे 2, अब इसके बाद 3 3 आते जाएगा। तो 605 को 6 से भागा किए तो कितना आया, 100.83। ठीक है। तो ये क्या हो गया, साधारण ब्याज। तो अब हम लोग लिखते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन की जगह अब हम लोग क्या लिखेंगे, मूलधन की जगह लिखेंगे 3025 जोड़ ब्याज की जगह क्या लिखेंगे, 100.83। अब ये दोनों को देखिए जोड़ते हैं। देखिए 3000 में 100 जोड़ेंगे, 3125 में 100 जोड़ेंगे, आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हैं। तो क्या आएगा, 3125.83 रुपया। तो कुल इतना रुपया क्या है, कपिल को 2 वर्ष 4 महीना के बाद इतना रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।